एसीएल इंजरी जो है हमारी सबसे मोस्ट कॉमन है फुटबॉलर्स में, जंपर्स में, एथलीट्स में, रग्बी जो प्लेयर खेलते हैं उनमें, रेसलर्स हो गए। अगर स्वेयर इंजरी हो आपकी या स्वेयर मूवमेंट हो जाए या ज़्यादा ट्विस्टिंग हो जाए तो इसमें देखते हैं हम कि एसीएल भी आपका रप्चर होता है। एसीएल के साथ आपके जॉइंट पे मीडियल मेनिस्कस होता है जो एज अ कुशन फॉर्म कर होता है, और ये आपका मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, 3 लिगामेंट जो है वो तीनों के तीनों भी कई दफ़ा होता है कि इस तरह करके आपके डैमेज हो जाते हैं। सर, आप हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि एसीएल इंजरी क्यों होती है और एसीएल इंजरी की रिहेबिलिटेशन किस तरह से की जाती है। एसीएल इंजरी के रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल्स क्या क्या हैं। एसीएल इंजरी को समझने से पहले हमें समझना होगा कि एसीएल जो है ये क्या चीज़ है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी में किस जगह पे एसीएल है और इसकी इंजरी किस वजह से होती है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। इससे पहले हम आते हैं एसीएल के स्ट्रक्चर की तरफ। एसीएल क्या है? एसीएल जो है, एसीएल बड़ी कॉमन इंजरी है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अगर आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ इसका स्ट्रक्चर, नी जॉइंट की तरफ देखें। ये सबसे पहले ऊपर आपके मसल्स हैं, ये पटेला बोन है, उसके नीचे अगर अंदर की तरफ जाएं तो आपको यहाँ पे लिगामेंट नज़र आएगा। ये इसको हम कहते हैं कि ये आपका इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है। अब इसका नाम क्रूशिएट क्यों है? क्योंकि क्रॉस कर रहा होता है, 2 लिगामेंट है। अगर हम नी के स्ट्रक्चर की बात करें अपने, तो इसमें 4 मेन लिगामेंट होते हैं। एक इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एसीएल, इसके पीछे की तरफ होता है एक पीसीएल पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इसके लेटरल साइड पे, साइड की तरफ से आपको बताना चाहूँ तो ये लेटरल कोलैटरल लिगामेंट कहते हैं, और दूसरी साइड पे मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। 4 मेन लिगामेंट हैं हमारे नी जॉइंट के जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें से सबसे अहम जो है हमारा इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है एसीएल, क्योंकि ये क्रॉस कर रहा होता है। फीमर बोन जो है हमारी फीमर बोन से निकलता है इस जगह से ऊपर की तरफ से, और ये नीचे इन्फीरियरली और मीडियली आता है टिबिया बोन की तरफ। और ये पोस्टीरियर लिगामेंट जो है हमारा क्रूशिएट लिगामेंट है, अगर यहाँ से दिखाना चाहूँ तो उसके साथ ये क्रॉस कर रहा होता है, इसलिए इनका नाम है क्रॉस लिगामेंट भी कहते हैं इनको, और साथ हम इनको क्रूशिएट लिगामेंट भी कहते हैं, इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स। एसीएल की जो स्टेबिलिटी का काम है, इसमें आपकी जो नी है इसकी फीमर इंटीरियर जो मूवमेंट होती है, इंटीरियर जर्क हो गया या टिबिया बोन है आपकी नीचे वाली, इसकी जो इंटीरियर ट्रांसलेशन है आगे की तरफ को निकलना, इस चीज़ को इसने प्रिवेंट करना होता है। इसके अंदर अलग ही तरफ से मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं जो आपकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। जब आप भागते हैं या एकदम से टर्न लेते हैं या ट्विस्टिंग मूवमेंट करते हैं तो आप डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो ये नी में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर ये यहाँ पर ना हो तो आपको फील हो गया आपका घुटना आगे को निकल रहा है या वो ट्विस्ट कर रहा है। एक बड़ा कॉमन फिनोमिना है पिवट शिफ्ट। पिवट शिफ्ट होता है कि जब भी आपने कोई ट्विस्टिंग मूवमेंट करनी है, ट्विस्टिंग मूवमेंट करते हुए आपका जो घुटना है वो ट्विस्ट कर जाता है या वो अपनी जगह पे कायम नहीं रहता, लड़खड़ा जाके गिर जाता है बंदा। तो ये जो है सबलैक्सेशन होती है हमारे जॉइंट में या ढीलापन होता है अगर एसीएल हमारा यहाँ पे ना हो, एसीएल अपने कांटेक्ट में ना हो। तो इसका जो असल फंक्शन है, एसीएल का मेन फंक्शन है, ये आपके जॉइंट को स्टेबिलिटी देना। स्टेबिलिटी जब आप भाग रहे हैं, आपने सडन टर्न लिया, आपने मूवमेंट स्पीडली की, आपने जंप किया या आपकी रोटेशनल मूवमेंट हो रही है आपके जॉइंट पे, तो इंटीरियर क्रूशिएट जो लिगामेंट है इसने आपके जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी होती है कि जॉइंट की जो स्ट्रक्चर है वो अपनी जगह पे रहे। फीमर बोन इस तरह, टिबिया बोन आगे से इस तरह सबलैक्सेट ना कर जाए, आगे ट्रांसलेट ना कर जाए, आगे की तरफ निकल ना जाए। एसीएल इंजरी अगर देखा जाए तो क्यों होती है? एसीएल इंजरी जब भी आप भाग रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, आपका रनिंग करते हुए सडन एकदम से किसी घड़े में पाँव आ गया, आपकी नी में ट्विस्टिंग मूवमेंट जब भी होगी और ट्विस्टिंग अनकंट्रोल्ड होगी कि आपके मसल्स उसको कंट्रोल ना कर पाएँ जंप को, और नी पे पूरी स्टेबिलिटी ना आए, तो ये एसीएल इंजर हो जाता है आपका। एसीएल जिसको हम एसीएल रप्चर भी कहते हैं, एसीएल टीयर भी कहते हैं। नी पे जब भी आपकी ट्विस्टिंग मूवमेंट होगी, आप आए हैं, आपने ज़मीन पे जंप किया, जंप करने के बाद आपके जो मसल्स है उन्होंने कंट्रोल नहीं कर पाए पूरी आपकी बॉडी को, और आपका जो नी है इस तरह ट्विस्ट कर जाता है। ट्विस्ट करने की वजह से आपका जो एसीएल है ये यहाँ से रप्चर हो जाता है, टीयर हो जाता है। आगे इसमें है कि ये इधर सिविरिटी पे डिपेंड करता है कि ये कंप्लीट रप्चर हो रहा है कि ये पार्शियल रप्चर होगा, ये इधर अपना फीमर साइड से या इधर अपनी टिबिया साइड से उखड़ गया जहाँ इसकी अटैचमेंट्स हैं। तो एसीएल इंजरी इस वजह से हो सकती है। इसका जो मेन फिनोमिना है एसीएल इंजरी का
वो आपकी ट्विस्टिंग मूवमेंट है, ये रोटेशनल मूवमेंट है जब भी आपके नी जॉइंट पे होगी। ये स्पोर्ट्स में भी हो सकती है, मोस्ट कॉमन है यंग्स में, स्पोर्ट्स में होना लाजमी नहीं स्पोर्ट्स में हो, ये आपकी एक्सीडेंट वगैरह में भी हो सकती है। आपकी कोई भी किसी किस्म की इंजरी हुई है, आपने जंप ऐसा किया, आपका रनिंग करते हुए कहीं पे पाँव फंस गया, उसके बाद बॉडी में रोटेशनल मूवमेंट हुई नी जॉइंट पे आपके, या आप मोटरसाइकिल इंजरी, बाइक इंजरी हुई है उस वजह से। बट जो ACL के हमारे पेशेंट्स हैं ज़्यादातर हम देखते हैं अगर, तो वो यंग एज है, यंग एज में ACL इंजरी मोस्ट कॉमन फॉर्म है हमारी। फर्दर इसमें देखा जाए रोटेशनल मूवमेंट या ट्विस्टिंग मूवमेंट से, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ACL में इंजरी होती है, उसमें ACL की इंजरी खाली कहीं दफ़ा देखा गया कि ACL के साथ नहीं होती। अगर स्वेयर इंजरी हो आपकी, या स्वेयर मूवमेंट हो जाए, या ज़्यादा ट्विस्टिंग हो जाए, तो इसमें देखते हैं हम कि ACL भी आपका रप्चर होता है, ACL के साथ आपके जॉइंट पे मीडियल मेनिस्कस होता है जो एज अ कुशन फॉर्म कर होता है, और ये आपका मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, 3 लिगामेंट जो है वो तीनों के तीनों भी कई दफ़ा होता है कि इस तरह करके आपके डैमेज हो जाते हैं, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि अनहैप्पी ट्रायड या अनहोली ट्रायड, जिसमें आपकी ये 3 इंजरियां जो हैं इकट्ठी हो जाती हैं कि उसमें ACL इंजर भी हो गया आपका, उसमें आपका मीडियल कोलैटरल लिगामेंट भी हो गया, थर्ड वन आपका उसमें मेनिस्कल इंजरी भी हो गई है। तीनों इंजरी इकट्ठी भी एट टाइम पेशेंट्स को हो जाती हैं। और सिवियरिटी की बात करें तो ACL के साथ PCL की इंजरी ये ज़रा लेस कॉमन है, पर चांसेस होते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज इतनी मुफीद मालूमात हमसे शेयर की। मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को आज की इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप या आपका कोई अजीज़ इस तरह के मसाइल का शिकार हैं तो आप दिए गए नंबर्स पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल करके हमारे क्लिनिक पे तशरीफ़ लाइए, हम आपका कंप्लीट एग्जामिनेशन करेंगे, आपकी असेसमेंट की जाएगी और उसके बाद आपको इस तरह के मसाइल से छुटकारा दिलाने के लिए आपकी बेहतरीन फ़िज़ियोथेरेपी